हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट पढ़ने वाले हैं अपने HTML के अंदर कि हम लोग का ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। तो अगर हम लोग अपने ब्लॉक एलिमेंट का डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लॉक एलिमेंट टेक होल विथ ऑफ अ स्क्रीन। और जो हम लोग का इनलाइन है, इनलाइन के लिए हम लोग का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इनलाइन एलिमेंट टेक नेसेसरी विथ। तो सबसे पहले हम लोग इनलाइन एलिमेंट को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि हम लोग के इनलाइन के अंदर यहाँ पे जो आपको ये एक पीछे बॉक्स दिख रहा है, ये मैंने एक लाइन के लिए क्रिएट किया हुआ है। तो ये हम लोग का एक लाइन है, ठीक। और इस लाइन के अंदर हम लोग के पास 3 एलिमेंट हैं। ये हम लोग का पहला एलिमेंट है, ये हम लोग का दूसरा एलिमेंट है और यहाँ पे ये हम लोग का तीसरा एलिमेंट है। तो हम लोग के इनलाइन के अंदर जो हम लोग का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इनलाइन एलिमेंट हम लोग का उतना ही विथ लेगा, यानी कि ये हम लोग का विथ अगर है यहाँ से यहाँ तक तो उतना ही विथ लेगा जितने उस एलिमेंट को ज़रूरत होगी, ठीक। बट हम लोग का जो ब्लॉक एलिमेंट है वो हम लोग का पूरा स्क्रीन का विथ ले लेता है। यानी कि अगेन हम लोग अगर इसको इनलाइन से कंपेयर करें अपने ब्लॉक एलिमेंट को, तो इनलाइन के अंदर ये हम लोग के पास केवल एक ही लाइन है। एक लाइन के अंदर ही हम लोग का पहला एलिमेंट आ गया, दूसरा एलिमेंट आ गया और तीसरा एलिमेंट भी आ गया। बट जो हम लोग का ब्लॉक एलिमेंट है उसके लिए क्या हो रहा है कि हम लोग का एक सेपरेट लाइन हम लोग के पहले एलिमेंट के लिए ऑक्यूपाई हो रहा है, दूसरा लाइन हम लोग के दूसरे एलिमेंट के लिए ऑक्यूपाई हो रहा है, तीसरा लाइन हम लोग के तीसरे एलिमेंट के लिए ऑक्यूपाई हो रहा है। यानी कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे ये नहीं डिपेंड करता है कि हम लोग का जो एलिमेंट है वो कितना विथ लेगा। ब्लॉक लेवल क्या कर देगा कि वो पूरा का पूरा विथ ही ऑक्यूपाई कर लेगा। बट इनलाइन के अंदर ऐसा नहीं होता है। इनलाइन के अंदर केवल उतना ही स्पेस ही ऑक्यूपाई करेगा जितना उस एलिमेंट को ज़रूरत होगा, ठीक। तो यहाँ पे कुछ हम लोग का जनरल एग्जांपल हो गया। अब अगर मैं HTML की बात करूँ तो HTML के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे एक H1 टैग क्रिएट कर दें और अपने इस H1 टैग के अंदर मैं केवल W लिख देता हूँ, ठीक। तो ये W हम लोग के वेबसाइट के अंदर यहाँ पे ऐसे कुछ प्रिंट हो जाएगा, ठीक। अब अपने इस H1 के जस्ट नीचे अगर मैं एक P टैग क्रिएट कर दूँ, उसके अंदर मैं R लिख देता हूँ, ठीक। तो अब जो हम लोग का ये पी टैग है, ये पी टैग क्या करेगा, ये जो हम लोग का आर है, क्या आर हम लोग के पहले वाले लाइन के अंदर ही प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे? तो ऐसा नहीं है। आर हम लोग के नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हम लोग का H1 और जो हम लोग का पी टैग है, ये दोनों के दोनों हम लोग के ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं, ठीक। तो चलिए अब इस सबको हम लोग कोड पे समझते हैं कि हम लोग का कौन सा एलिमेंट ब्लॉक लेवल होता है और कौन सा हम लोग का इनलाइन होता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे अपने फोल्डर को ओपन करूँगा और यहाँ पे राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ पे ओपन विथ कोड पे क्लिक करूँगा। तो ये क्या करेगा, ये हम लोग के VS कोड के अंदर ओपन कर देगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने एक्सप्लोरर पे आकर के राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मैं block.html लिख देता हूँ, ठीक। और यहाँ पे मैं अपने बॉयलर प्लेट कोड को लिख देता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एलिमेंट को देखते हैं जो कि हम लोग का यहाँ पे P एलिमेंट है। तो इसको हम लोग चेक करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक P एलिमेंट क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैं वेलकम लिख दूँगा। और अब मैं अपने इस फाइल को ओपन करता हूँ। उसके लिए अपने फाइल मैनेजर पे आते हैं, अपने इस ब्लॉग वाले फाइल को मैं ओपन कर दूँगा। तो ये हम लोग का फाइल ओपन हो गया। यहाँ पे हम लोग को ये वेलकम दिख रहा है। अब अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ और इंस्पेक्ट करने के बाद मैं अपने पेन वाले एलिमेंट को सेलेक्ट अगर कर लूँ तो ये देखिए, ये हम लोग का एक वेलकम दिख रहा है जो कि हम लोग के पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ लास्ट तक का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। ये जो आपको ब्लू कलर में हाईलाइट एरिया दिख रहा है, ये हम लोग का वेलकम है जो कि हम लोग के पूरे स्क्रीन के विड्थ को ऑक्यूपाई कर रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और यहाँ पे पी टैग क्रिएट करता हूँ। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे वेलकम टू माई वेबसाइट लिख देता हूँ, ठीक। इसको सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र पे आते हैं। तो ये देखिए, ये जो हम लोग का वेलकम टू दी वेबसाइट है, ये हम लोग के अगले लाइन के अंदर आया और ये भी अगेन हम लोग का पूरा विथ ले लिया। इवन तो हम लोग के वेलकम के बाद इतना ज़्यादा स्पेस बचा हुआ है, बट ये जो हम लोग का टू माई वेबसाइट है, ये हम लोग के न्यू लाइन पे आया। तो ये जो हम लोग का पी एलिमेंट होता है, ये हम लोग का ब्लॉक एलिमेंट होता है क्योंकि ये हम लोग के पूरे लाइन को ऑक्यूपाई कर लेता है। यहाँ से यहाँ तक ये जो आपको पूरा लाइन दिख रहा है, इसने ऑक्यूपाई कर लिया। सेम एज़ हम लोग का जो हेडिंग टैग होता है यहाँ पे H1 से S6, ये भी हम लोग का ब्लॉक लेवल एलिमेंट ही होता है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, अपने VS कोड के अंदर आता हूँ और अपने इन एलिमेंट को मैं H1 से और इसको मैं H2 से रीनेम कर देता हूँ। अब इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आऊँ तो ये देखिए, अगेन हम लोग का वेलकम पूरा का पूरा लाइन ऑक्यूपाई कर लिया और हम लोग का टू माई वेबसाइट भी पूरा का पूरा लाइन ऑक्यूपाई कर लिया क्योंकि ये दोनों के दोनों हम लोग के अगेन ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। बट अगर मैं इसको अपने इनलाइन एलिमेंट के साथ चेंज कर दूं, यानी कि मैं अब यहाँ पे स्पैन टैग का यूज़ कर लूँ, यहाँ पे अब आता हूँ मैं और इसको मैं चेंज कर देता हूँ स्पैन से
और साथ ही साथ मैं नीचे वाले को भी चेंज कर देता हूँ अपने स्पैन से। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखिए हम लोग का वेलकम टू दी वेबसाइट, ये दोनों के दोनों हम लोग की एक ही लाइन पे आ गए हैं। तो ये होता है हम लोग का इनलाइन एलिमेंट। जैसे ही मैंने इसको स्पैन में कन्वर्ट किया, ये दोनों के दोनों हम लोग की एक ही लाइन पे आ गए, ठीक। और साथ ही साथ जो हम लोग का एंकर एलिमेंट, इमेज एलिमेंट होता है, वो भी हम लोग का इनलाइन एलिमेंट होता है। मैं एंकर के लिए अगर यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पे मैं एक एंकर टैग क्रिएट कर देता हूँ, जिसमें मैं यहाँ पे गूगल लिख देता हूँ, ठीक। और मैं 2 और 3 एंकर टैग क्रिएट कर देता हूँ। इसके अंदर मैं फेसबुक और यहाँ पे मैं इंस्टा लिख देता हूँ। सेव करता हूँ मैं इसको। तो ये देखिए जो हम लोग का एंकर है वो भी हम लोग का इनलाइन एलिमेंट है, इसीलिए ये हम लोग के वेलकम टू दी वेबसाइट के जस्ट बगल में आ गया। बट अगर मैं यहाँ पे एक पी एलिमेंट क्रिएट कर दूँ और इसके अंदर अगेन मैं वेलकम लिख दूँ और सेव करूँ मैं, तो ये जो हम लोग का वेलकम है ये नीचे आ गया। क्यों नीचे आ गया? क्योंकि हम लोग का जो पी एलिमेंट है वो हम लोग का ब्लॉक एलिमेंट है, बट जो हम लोग का ये स्पैन है, जो हम लोग का एंकर है, ये सारे के सारे हम लोग के इनलाइन एलिमेंट है, इसीलिए हम लोग के ये सेम लाइन पे आ गए। अब ये सेम लाइन पे ये एलिमेंट तब तक आते रहेंगे जब तक हम लोग का स्क्रीन का विड्थ फुल नहीं हो जाता है। यानी कि अगर मैं इसको बार बार डुप्लीकेट कर दूँ, अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखिए ये तब तक यहाँ पे हम लोग के लाइन पे आता रहेगा जब तक ये हम लोग के पूरे विड्थ को ऑक्यूपाई नहीं कर लेगा एलिमेंट। और जब इसके पूरे स्पेस फिल हो जाएगा हम लोग के विड्थ का, तब ये हम लोग के नेक्स्ट लाइन पे आएगा। बट जो हम लोग का ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो हम लोग के जितनी छोटी हम लोग एलिमेंट क्रिएट करेंगे, जितनी बार क्रिएट करेंगे, वो हम लोग के न्यू लाइन पे क्रिएट होगा और पूरा का पूरा विड्थ ले लेगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो कि हम लोग का ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।